आप ओशो कैसे देखते हैं? तालीम में आपके और हमारे पास इतना ही फर्क है। आपने उस्तादों से सीखा है और हमने जिंदगी से सीखा। एक ही सत्य को कई लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। सहमति की बात तो कभी थी ही नहीं। आपने शुरुआत में रेबेलियन से अपने आप शुरुआत की थी जी जी कि सवालों के उत्तर नहीं, उत्तर से सवाल पूछने चाहिए। बिल्कुल। ओशो ऐसा करते थे। जी जी आप ओशो कैसे देखते हैं? क्योंकि नई पीढ़ी बड़ी इंस्पायर रहती है। जी हालांकि ओशो की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि वो एक ही बात कहते हैं, फिर उसको काट देते हैं, फिर उसी बात से एक नई बात कहते हैं। जी जी और उनके एक परंपरा में एक व्यक्ति मुझे मिले थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही, कहा कि यही तो अपग्रेड होना होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप उन्हें कैसे देखते हैं? बिल्कुल। और व्यक्तिगत रूप से मैंने उनको बहुत सुना नहीं है, थोड़ा कई खाद बेखाद कभी कुछ देखा हुआ है, तो मैं उनको पर्सनली उनकी जर्नी को बहुत जानता नहीं। लेकिन प्रिंसिपल जो है वो जरूर बता सकता हूँ कि एक शेर पढ़ा था हमने, तालीम ता, तालीम में आपके और हमारे पास इतना ही फर्क है। आपने उस्तादों से सीखा है और हमने जिंदगी से सीखा है ना। और जिंदगी में दोनों की जरूरत होती है, उस्तादों की भी और जिंदगी की भी, तजुर्बे की भी। तो हमारे इस देश में कई ऐसे महानुभाव हुए हैं, महान हस्तियां हुई हैं। कईयों ने उस्तादों से सीखा, कईयों ने तजुर्बे से सीखा, कईयों ने उस्तादों और तजुर्बे से सीखा और अपने अपने हिसाब से इस दुनिया में कुछ छोड़ गए। हो सकता है उन जो वो कह रहे हैं हम पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकता है आप, मैं जो कह रहा हूं आप कोई मेरे से पूरी तरह से सहमत नहीं हो, लेकिन बात सहमति की थी ही नहीं कभी। एका विप्रा बहुधा विदंती, ये हमारे सनातन की संस्कृति है। एक ही सत्य को कई लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। सहमति की बात तो कभी थी ही नहीं। बात क्या थी? जहां से जो भी मिले वो लेते लेते अपने सफर को अपने समर्पण से चलते रहना। कल किसी ने हमको पूछा कि आप क्या दूसरे किसी प्रांत के, दूसरी धर्म के, दूसरी भाषाओं के किताबों से पढ़ते हैं, क्या सीख सकते हैं? हमने कहा देखिए, जहाँ अच्छाई हो, जहाँ से जो अच्छा सीखे, वो सब जगह से अच्छाई मिलती है। हमने नेकी अपने संप्रदाय से जोड़ी है, सबसे सीखे। हम अपनी जो जर्नी उसको और तगड़ा बनाते हैं ना। तो इसीलिए इस देश की विविधता, इस देश की डाइवर्सिटी, इस देश का सबकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इस खूबसूरती की अगर हम तोड़ने लगेंगे ना शुभंकर तो जी। चलिए, आपने सीखा चैतन्य महाप्रभु से। जी मैं चाहता हूँ जाते आते आप हमें बता दें चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ ऐसा जो नई पीढ़ी को जानना चाहिए। आप लोग तो उन्हें भगवान मानते हैं, जी देश में लोग उन्हें संत मानते हैं, जी और पिछले मेरे कई पॉडकास्ट में चैतन्य महाप्रभु का जिक्र रहा है। जी जी मैं चाहता हूँ थोड़ी उनकी महिमा आप बताते जाएं, ताकि हम किसी रोज आपके साथ बैठ के चैतन्य महाप्रभु पे एक अध्याय क्या करें। बात अद्भुत आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरी लालसा बढ़ रही है, मेरी लालसा है आपके साथ एक किताब पर एक पॉडकास्ट करने की, किसे मैं पढ़ूं, जी उसके बाद जरूर कभी सुकून से पढ़िएगा बैठें, जी, कभी सुकून से। चैतन्य महाप्रभु पे कभी करें। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जाते आते थोड़ा चैतन्य महाप्रभु की बिल्कुल महिमा। बिल्कुल। देखिए, चैतन्य महाप्रभु जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, वो उनको स्वयं कृष्ण मानते हैं, लेकिन कृष्ण राधा भाव में। और ये बात ऐसी है ना, आप बताइएगा कि कमल जो होता है, कमल में जो शहद होता है, जो नेक्टर होता है, वो कमल जानता है उसका स्वाद क्या है? वो तो भौरा जानता है उसका स्वाद क्या है। वो कमल को क्या मालूम उसमें कितनी मिठास है, कितनी खुशबू है। तो भौरा आके समझने लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने ये बात समझाई है कि कृष्ण जो है वो कमल के फूल के समान है। उनमें कितनी मधुरता है, उनमें कितनी करुणा है, उनमें कितनी महानता है, वो क्या जाने। अरे भाई, कमल क्या जानेगा, वो तो भौरा जानेगा ना, कितनी उसमें कितनी मिठास है और कितनी महानता है। तो भौरा कौन है? वो भौरा, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के लोग कहते हैं कि वो भौरा है भक्त। वो भक्त जानता है भगवान की करुणा क्या है, वो भक्त जानता है भगवान का प्यार क्या है। वो भगवान कैसे जानेंगे? वो तो बस वो है, मीठे हैं। ये जब स्वाद कर रहा है अपने भक्ति से, उसको मालूम है कि उसमें मिठास क्या है। और गौड़ीय आचार्य कहते हैं सबसे बड़ी भक्त कौन हुई? श्री राधा। और इसीलिए अगर भगवान को खुद समझना हो कि मैं कितना मीठा हूं, मैं कितना कितना महान हूं, तो उसके लिए उनको भगवान को ही भक्त के भाव में आना पड़ेगा। मॉन्क तो बनने के बैलेंस बाद भी सर, एक क्योंकि आपकी बुक मॉन्क पे भी आई थी, द वे जी ऑफ मॉन्क। वो सेम वाली बुक है, हाँ, बस टाइटल वे तो ऑफ द उसमें कुछ अकेलापन फील होता है मॉन्क बनने के बाद भी?
या मॉन्ग बनने पर ज्यादा फ्रीडम होती है, डिसिप्लिन होता है? और ये अकेलेपन का ना, क्या मॉन्ग को भी अकेलापन होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन अकेलापन चुनते हैं साहब। सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में बहुत अंतर है। लोनलीनेस होती है, सॉलिट्यूड चुनी जाती है। तो हमने तो चुना है इसको, खुद हो के चुना है। अब जब इतने लोगों के साथ 4 दिन से यहाँ दिल्ली में है, इतने लोगों के साथ मुलाकातें हुई हैं, इवेंट हुए हैं, अब जब जाएंगे ना आज 2 दिन, अब बस अकेले रहना है, चुन के, फोर्सिवली नहीं। और उस अकेलेपन में, उस शांति में जो सुकून है, उस शांति में जो क्रिएटिविटी है, उस शांति में जो ग्रोथ का बीज बोया हुआ है, ये लोनलीनेस में नहीं आता है, ये सॉलिट्यूड में आता है। तो जैसे मंक सॉलिट्यूड चुनते हैं, वैसे हम सब भी चुन सकते हैं। अकेलापन कई बार ब्लेसिंग होता है ना, होना चाहिए इंसान को, होना चाहिए, होना क्रिएटिविटी चाहिए, के लिए। अपनी स्पेस होनी चाहिए। लेकिन जब वो फोर्स हो जाता है ना, तब तकलीफ है साहब। बूढ़े बूढ़े माँ बाप, इतने बूढ़े बूढ़े इंसान हैं इस दुनिया में, बेचारों के पास अपने बच्चे नहीं हैं। अब जानते हैं क्या होता है वो तो खा लेता है, कमजोर का वो तोड़ देता खा है। लेता है। वो अकेलापन नहीं बात कर रहे हैं हम, हाँ, हम क्रिएटिविटी के तौर पर बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी कि के तौर पर कर रहे अगर हैं। आप अकेले होते हाँ, तो नए विचारों की बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल होती है। बिल्कुल। मैं तो इस प्लेटफॉर्म से हम कहना चाह रहे हैं, भाई बुजुर्गों के पास थोड़ा सा, सब नौजवानों से कहना चाह रहे हैं, टहनियों के पत्ते, टहनियों के पीले पत्ते मत तोड़ो तुम, चंद रोज में खुद ब खुद ही झड़ जाएंगे। कभी अपने बुजुर्गों के साथ वक्त बिताया करो तुम, एक दिन केवल तस्वीर में ही रह जाएंगे। खर्च कर लेने दो उनको अपने हिसाब और से, अगर वक्त गुजारोगे तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारे भी दुख दूर हो जाएंगे। दुख दूर हो जाएंगे। खर्च कर लेने दो उनको अपने हिसाब से, क्योंकि एक दिन सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर चले जाएंगे। बार बार वही बात दोहराने पर मत उनको रोको टोको तुम, एक दिन हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। कभी खिला दिया करो उनके पसंद का कुछ। बता रहे हैं साहब, बुलाने पर भी श्राद्ध का खाना नहीं खाने आएंगे। बाप रे, टू डीप, है ना? सच है ये। ये अकेलेपन के लिए हमको कुछ करना है शुभंकर जी, हम सबको मिलकर कुछ करना है इनके अकेलेपन को दूर करने के लिए। बाकी लोगों का अकेलेपन तो हो जाएगा हैंडल, ये क्या करेंगे? इतने सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं वहाँ, जिनके न कोई है कोई नहीं है, बस अकेले मर रहे हैं। मर इसलिए नहीं रही कि शरीर साथ नहीं दे रहा, इसलिए रहे कि आत्मा कोई नहीं छोड़ रही। साथ में नहीं है, कोई हम सफ़र नहीं रहा। और कई तो अकेले हैं, बेवा है कई, क्या करें? तो इसलिए आप भी अपने कभी कोई, जब भी प्लेटफॉर्म में इस बात को ज़रूर बोलते रहिएगा, ताकि कहीं ना कहीं किसी को लगे और एक रेवोल्यूशन शुरू हो जाए। हम भी इसमें बहुत इच्छा है काम करने का भविष्य में, ताकि लोग जुड़ जाए और कुछ एक अच्छी चीज़ इस क्षेत्र में करनी है। 5 किताबें या 3 किताबें सर जो आप रिकमेंड करना चाहें लोगों को, ये पढ़नी चाहिए हर व्यक्ति को, इससे आप बेहतर हो जाएंगे। हाँ जी, गीता तो पढ़नी चाहिए पक्की, क्यों पढ़नी चाहिए गीता? क्योंकि गीता केवल धर्म का ग्रंथ नहीं है, जीवन का सार है। हमने उसको धार्मिक बना के रख दिया। धर्म तो अच्छा है, उसमें से धर्म सीख ही लेंगे, लेकिन उसमें जीवन का सार है। जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। सांप सीढ़ी का गेम है साहब, कभी सीढ़ी आ गई, ऊपर चढ़ गए, एक सांप काट लिया ना, नीचे आ जाओगे। गीता सिखाएगी निष्काम कर्मयोग कैसे करना है, कैसे फिर भी हौसला नहीं हारना है, कैसे फिर भी कार्य करते रहना है। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु मर गया, सांप काटा, सांप सीढ़ी के खेल में नीचे आया। जब युद्ध लड़ रहे थे तो सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे, कई बार सांप काटे तो नीचे आ गए। अभिमन्यु मर गया, भीम का घटोत्कच मर गया, द्रौपदी के 5 बेटे मर गए। भाई साहब, जिंदगी में सब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। और इसीलिए ये किताब, मैं तो 5 नहीं, एक किताब बोलूँ, एक किताब 5 का सार है साहब। लेकिन हाँ, गीता मुश्किल किताब है पढ़ने के लिए, फिलॉसफी है, उसको जीवन के हिसाब से पढ़ने के लिए मार्गदर्शन लगता है थोड़ा। लेकिन अगर उस मार्गदर्शन के हिसाब से पढ़ने लगेंगे ना, कसम से हाथ रख के कहता हूँ, जिंदगी बदल जाएगी साहब। जिंदगी के प्रति का दृष्टिकोण, नजरिया बदल जाएगा। और फिर जो भी आए उसका सामना करने की जो शक्ति है, अपने पोटेंशियल के हिसाब से ग्रो करने की जो शक्ति है, वो है। इसमें पैशन भी है, कंपैशन भी है, इसमें अटैचमेंट भी है, डिटैचमेंट भी है, इसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, इसमें जीना भी है, मरना भी है। जीवन को अगर समराइज करना है तो कौन सी किताब इससे बेहतर होगी? नाइस। भगवत गीता। एक आखिरी सवाल सर जी। उसके बाद मैं बुक को लेकर कुछ कहना चाहूँगा।
आपने शुरुआत में रेबेलियन से अपने आप शुरुआत की थी जी जी कि सवालों के उत्तर नहीं, उत्तर से सवाल पूछने चाहिए। बिल्कुल। ओशो ऐसा करते थे। जी जी आप ओशो कैसे देखते हैं? क्योंकि नई पीढ़ी बड़ी इंस्पायर रहती है। जी हालांकि ओशो की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि वो एक ही बात कहते हैं, फिर उसको काट देते हैं, फिर उसी बात से एक नई बात कहते हैं। जी जी और उनके एक परंपरा में एक व्यक्ति मुझे मिले थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही, कहा कि यही तो अपग्रेड होना होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप उन्हें कैसे देखते हैं? बिल्कुल। और व्यक्तिगत रूप से मैंने उनको बहुत सुना नहीं है, थोड़ा कई खाद बेखाद कभी कुछ देखा हुआ है, तो मैं उनको पर्सनली उनकी जर्नी को बहुत जानता नहीं, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो जरूर बता सकता हूँ कि एक शेर पढ़ा था हमने, तालीम ता, तालीम में आपके और हमारे पास इतना ही फर्क है, आपने उस्तादों से सीखा है और हमने जिंदगी से सीखा है ना। और जिंदगी में दोनों की जरूरत होती है, उस्तादों की भी और जिंदगी की भी, तजुर्बे की भी। तो हमारे इस देश में कई ऐसे महानुभाव हुए हैं, महान हस्तियां हुई हैं, कईयों ने उस्तादों से सीखा, कईयों ने तजुर्बे से सीखा, कईयों ने उस्तादों और तजुर्बे से सीखा और अपने अपने हिसाब से इस दुनिया में कुछ छोड़ गए। हो सकता है उन जो वो कह रहे हैं हम पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकता है आप, मैं जो कह रहा हूं आप कोई मेरे से पूरी तरह से सहमत नहीं हो, लेकिन बात सहमति की थी ही नहीं कभी। एका विप्रा बहुधा विदंती, ये हमारे सनातन की संस्कृति है। एक ही सत्य को कई लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। सहमति की बात तो कभी थी ही नहीं। बात क्या थी? जहां से जो भी मिले वो लेते लेते अपने सफर को अपने समर्पण से चलते रहना। कल किसी ने हमको पूछा कि आप क्या दूसरे किसी प्रांत के, दूसरी धर्म के, दूसरी भाषाओं के किताबों से पढ़ते हैं, क्या सीख सकते हैं? हमने कहा देखिए, जहाँ अच्छाई हो, जहाँ से जो अच्छा सीखे, वो सब जगह से अच्छाई मिलती है। हमने नेकी अपने संप्रदाय से जोड़ी है, सबसे सीखे। हम अपनी जो जर्नी उसको और तगड़ा बनाते हैं ना। तो इसीलिए इस देश की विविधता, इस देश की डाइवर्सिटी, इस देश का सबकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इस खूबसूरती की अगर हम तोड़ने लगेंगे ना शुभंकर तो जी। चलिए, आपने सीखा चैतन्य महाप्रभु से। जी मैं चाहता हूँ जाते आते आप हमें बता दें चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ ऐसा जो नई पीढ़ी को जानना चाहिए। आप लोग तो उन्हें भगवान मानते हैं, जी देश में लोग उन्हें संत मानते हैं, जी और पिछले मेरे कई पॉडकास्ट में चैतन्य महाप्रभु का जिक्र रहा है। जी जी मैं चाहता हूँ थोड़ी उनकी महिमा आप बताते जाएं, ताकि हम किसी रोज आपके साथ बैठ के चैतन्य महाप्रभु पे एक अध्याय क्या करें। बात अद्भुत आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरी लालसा बढ़ रही है, मेरी लालसा है आपके साथ एक किताब पर एक पॉडकास्ट करने की, किसे मैं पढ़ूं, जी उसके बाद जरूर कभी सुकून से पढ़िएगा बैठे जी, कभी सुकून से। चैतन्य महाप्रभु पे कभी करें। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जाते आते थोड़ा चैतन्य महाप्रभु की बिल्कुल महिमा। बिल्कुल। देखिए, चैतन्य महाप्रभु जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है वो उनको स्वयं कृष्ण मानते हैं, लेकिन कृष्ण राधा भाव में। और ये बात ऐसी है ना, आप बताइएगा कि कमल जो होता है, कमल में जो शहद होता है, जो नेक्टर होता है, वो कमल जानता है उसका स्वाद क्या है? वो तो भौरा जानता है उसका स्वाद क्या है। वो कमल को क्या मालूम उसमें कितनी मिठास है, कितनी खुशबू है, तो भौरा आके समझने लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने ये बात समझाई है कि कृष्ण जो है वो कमल के फूल के समान है। उनमें कितनी मधुरता है, उनमें कितनी करुणा है, उनमें कितनी महानता है, वो क्या जाने। अरे भाई, कमल क्या जानेगा, वो तो भौरा जानेगा ना, कितनी उसमें कितनी मिठास है और कितनी महानता है। तो भौरा कौन है? वो भौरा, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के लोग कहते हैं कि वो भौरा है भक्त। वो भक्त जानता है भगवान की करुणा क्या है, वो भक्त जानता है भगवान का प्यार क्या है। वो भगवान कैसे जानेंगे? वो तो बस वो है, मीठे हैं। ये जब स्वाद कर रहा है अपने भक्ति से, उसको मालूम है कि उसमें मिठास क्या है। और गौड़ीय आचार्य कहते हैं सबसे बड़ी भक्त कौन हुई? श्री राधा। और इसीलिए अगर भगवान को खुद समझना हो कि मैं कितना मीठा हूं, मैं कितना कितना महान हूं, तो उसके लिए उनको भगवान को ही भक्त के भाव में आना पड़ेगा।